हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, इंटीग्रल से डर लगता है? चलिए इंटीग्रल से डर दूर करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका एक इंटीग्रल का 2 log sin x माइनस log sin 2x 0 से π/2 लिमिट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है सिंपलेस्ट वे में, तो आइए चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लग रहा है, सबसे पहले log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 से π/2 इंटीग्रल 0 से π/2 log, हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है log की, log m अगर यहाँ है n यहाँ है तो हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाती है log a बेस पर n की पावर m। तो जो आगे होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर sin स्क्वायर x लिख दिया, यहाँ पर log sin 2x एज इट इज dx। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn एंड log m माइनस log n दैट विल इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो डिवाइड में चला जाएंगे 0 से π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x। यहाँ पर अब हमें sin 2x की आइडेंटिटी को ब्रेक करना है। 0 से π/2 log sin स्क्वायर x एज इट इज, sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x। sin x से sin x को एलिमिनेट करा, अब यहाँ पर बन गया 0 से π/2 log sin x अपॉन cos x, और ये log 2 माइनस में log 1/2 बन जाएगा या log 2 बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी का रिवर्स इस्तेमाल करेंगे। log m अपॉन n को log m माइनस log n लिखेंगे। उसके बाद साइन अपॉन कोस बच जाएगा 10, 0 से π/2 log 10x माइनस log। अब हमारे पास क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया है, इसको हम i मानकर चलेंगे, i लेट करके चलेंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे i इक्वल्स टू 0 से π/2 log 10x माइनस log 2। log 2 का इंटीग्रल करना इजी है। अब हमने प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से π/2 वाली प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 से a f ऑफ x dx अगर होता है तो 0 से a f ऑफ a माइनस x इंटू dx लिखा जा सकता है। हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 से π/2 इंटीग्रल log 10 π/2 माइनस x माइनस log x dx। 10 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा 0 से π/2 log cot x माइनस log 2 dx। अब हमने इन दोनों को ऐड करा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड 2i बन जाएगी, राइट साइड 0 से π/2 log 10x log cot x को जब हम ऐड करेंगे log 10x प्लस log cot x माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log dx। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी log में 2y इक्वल्स टू 0 से π/2 log 10x इंटू cot x माइनस 2 log 2 0 से π/2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 dx। log 10x cot x log 1 बन जाएगा dx 0 से π/2 2y इक्वल्स टू माइनस 2 log 2 1 का इंटीग्रल x और डेफिनेट इंटीग्रल की होने की वजह से π/2 आ जाएगा। log 1 0 होता है, इसका इंटीग्रल 0 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू माइनस 2 log 2 π/2। 2 से 2 एलिमिनेट हुआ, i की वैल्यू आ गई माइनस के log 2 या फिर माइनस के π/2 log 2। तो कितना सिंपल हो गया आपका ये क्वेश्चन करना। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा कि जो पावर, ये जो आगे लिखा होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो माइनस में लिखा होता है वो डिवाइड में चला जाता है। sin 2x की प्रॉपर्टी लगाई, आइडेंटिटी लगाई 2 sin x इंटू cos x, sin x से sin x कट गया, sin अपॉन cos
10 बन गया। और अब हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई 0 से a f x dx, 0 से f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो वो प्रॉपर्टी लगाने से 10 क्वाड बन गया। और जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करा बाय एडिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, तो जब 1 और 2 को ऐड करा तो log 10x log cot x एज इट इज माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log 2 हो गया। और फिर दोबारा log की प्रॉपर्टी लगाई तो log 10x इंटू cot x 1 बन गया, जो कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। log 1 0 इंटीग्रल 0 लेफ्ट सिंप्लीफिकेशन यहाँ बहुत सिंपल था, 1 का इंटीग्रल x होता है, डेफिनेट की प्रॉपर्टी की वजह से पाई बाई 2 माइनस 0 होगा, पाई बाई 2 आ जाएगा और ओवरऑल आंसर आपका ये बचेगा। दैट इज वेरी सिंपल। हम इसको डरना नहीं है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा, कुछ लोगारिथम की प्रॉपर्टी, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी है मैं आपको इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी की बची हुई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 0 से अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें a से b f ऑफ x इंटू डी एक्स अगर है तो a से b f ऑफ t इंटू डी टी लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर कहने का है कि dx वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसका आंसर डेफिनेट आने वाला है। a से b f ऑफ x dx है तो हम यहाँ पर माइनस से b से a f ऑफ x dx लिख सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करें तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा। एंड तीसरी प्रॉपर्टी a से c f ऑफ x dx है तो हमारे पास आएगा a से b f ऑफ x dx प्लस b से c f ऑफ x dx। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, a से c के किसी बीच वाले पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक थैंक यू सो मच। तो इंटीग्रल से डरना नहीं है और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।